जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नींबू मिर्ची की माला माता काली को क्यों चढ़ाई जाती है। माला में नींबू की संख्या कितनी होनी चाहिए और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए मित्रों, जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं या जो शक्तिपीठ मंदिर होते हैं माता काली के, वहाँ बाहर गेट पर ही नींबू की माला मिलती है। लेकिन वो जो माला होती है वो जो है या तो 87 नींबू की होती है और कभी कभी चमन नींबू की भी माला वहाँ पर मिल जाती है या फिर 108 नींबू की माला भी वहाँ पर होती है। लेकिन वो जो वास्तव में लोग नहीं जानते, वो इतना नहीं जानते कि ये जो माला है नींबू की है वो 11, 21 या 51 की भी होती है। लेकिन जो सही नींबू की माला है वो या तो 9 नींबू की होती है या फिर वो जो है 18 नींबू की होती है या फिर 21 नींबू की होती है। और लास्ट में या तो फिर आप चमन नींबू की भी माला चढ़ा सकते हो या फिर आप 108 नींबू की माला भी चढ़ा सकते हो। 108 नींबू की माला से ज़्यादा नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि ये जो नींबू की माला होती है ये शमशान काली को, भद्रकाली को, आदि शक्ति महाकाली को, कपालिनी को चढ़ाई जाती है। आशुतोष महत्वरी और चामुंडा माँ काली को भी, ये सभी देवियों को ये माला चढ़ाई जाती है। क्योंकि ज़्यादा नींबू की माला जो है बड़े कामों में ही चढ़ती है। नॉर्मली में तो हम 9 या 21 या 11 की ही चढ़ा सकते हैं। जो नींबू की माला होती है उससे आपको जो है या तो आप मंगलवार को चढ़ाए, वैसे आपको मंगलवार को ही चढ़ानी चाहिए। कुछ लोग शनिवार को भी चढ़ाते हैं। अगर आपको अपनी कोई मनोकामना पूरी करवानी है तो नींबू की माला आप मंगलवार को ही चढ़ाए। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण होती है। लेकिन नींबू की माला जो होती है वो शीतला माता को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना। जब आप नींबू की माला के लिए आप वहाँ पर पैसे देते हो, उसको लेते हो, तो उसमें दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, ना वो खंडित होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और नींबू जो है उसमें पीला नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल हरे नींबू की माला लेनी चाहिए। और अगर माला बाज़ार से लेते हैं तो आपको सफ़ेद दाग भी उस माला में दिखाई देंगे, तो वह आपको नहीं, वह जहाँ तक भी हो आप नींबू लेकर माला घर पर ही बनाइए और काले धागे से उसको बनाइए। अगर आपने अपने हाथों से माला नींबू की बनाई है तो 101 या 108 नींबू की माला आप माँ को अर्पण कर सकते हो। इसके साथ श्रृंगार का सामान, कपूर, इलायची, लौंग, जायफल, मिठाई, फूल माला और ये इत्र, ये सभी माता काली को चढ़ाई जाती है, माँ भगवती को अर्पण करते हैं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होती है और माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। माँ काली विश्व दृष्टि आपकी आप पे माँ की पड़ती है। और नींबू की माला को माला मतलब क्यों चढ़ाई जाती है। माँ अपने गले में मुंड माला धारण करती है। ये कलयुग का समय है। इस समय में देखो माँ को मुंड माला तो हम नहीं चढ़ा सकते, ये तो कहीं मुश्किल से ही मिलेगी। तो इसके लिए हम जो है नींबू की माला माँ को जो है चढ़ाते हैं। ये जो नींबू की माला है ये भी मुंड का ही प्रतीक होता है। तो नींबू की माला इसीलिए माँ को चढ़ाई जाती है। और माला माँ को चढ़ाते समय भी आपको माँ भगवती को चढ़ाते समय उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो माँ जो है आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेगी और आप पर प्रसन्न भी होती है। जब आप नींबू की माला चढ़ाते हैं तो नींबू पर सिंदूर की बिंदियों का टीका जरूर लगाए। जितने भी नींबू है सब पर सिंदूर की बिंदी लगानी चाहिए। और जो है हनुमान जी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर, और भैरवनाथ जी का भी आपको वहाँ पर ध्यान करना चाहिए। इन सब का भी आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं तो नींबू की माला माँ को अर्पण करें और माँ काली के मंदिर में चढ़ानी चाहिए। ये नींबू की माला जहाँ पर मतलब जहाँ के पंडित मना ना करें, ये सब पहले उनसे पूछ लेना चाहिए। क्योंकि आजकल जो मंदिरों में पंडित बैठे रहते हैं वो भी अपनी अपनी चलाते हैं। तो मित्रों, उनसे पूछ कर ही आपको नींबू की माला माँ को चढ़ानी चाहिए। तो
जो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। अब आप पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से माँ को ये सभी काम करना और अपनी मनोकामना माँ के सामने रखना। माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी और अपना आशीर्वाद आपको देंगी और हमेशा आपको अपनी कृपा दृष्टि में रखेंगी। तो बस आपको जैसे मैंने बताया है आपको ऐसे ही करना है। तो अब मित्रों, मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।